अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुल्द के राह के रहबर को हम उम्र कहते हैं, खुल्द के राह के रहबर को हम उम्र कहते हैं, अदल और इंसाफ के पैकर को हम उम्र कहते हैं, अपने दिलदार के दिलबर को हम उम्र कहते हैं, अपने दिलदार के दिलबर को हम उम्र कहते हैं, अदल और इंसाफ के पैकर को हम उम्र कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उम्र कहते हैं। प्यारी अजीजात, हजरत उमर कुरैश की नस्ल से थे, खानदानी आदि के चश्मो चिराग थे। आपका खानदान अल्लाह के नबी से 7वीं पुश्त में जा मिलता है। आप गुस्सीले और जंगी जो थे, लेकिन खल की बहादुरी ने आपको अंधा कर दिया था। आप तमाम मक्का में मशहूर थे। आप अरबी जबान नहीं जानते थे, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, आप अशआर खूब सुनते थे, अलबत्ता आपको अशआर कहने नहीं आते थे। आप अशआर खूब समझ लेते थे। खल की बहादुरी ने आपको अंधा कर दिया था। आप जिससे टकरा जाते थे, अगर वही दब जाता तो दब जाता था, मगर आप नहीं दबते थे। तमाम कबाइले अरब इस बात से मशहूर था कि जब भी आपकी तलवार म्यान से बाहर निकल आती थी, बगैर फैसले के जेबो म्यान नहीं होती थी। आपने एक दिन कहा कि मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। तमाम मक्का वालों ने आपको समझाया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। आपने कहा कि मैं मोहम्मद को कत्ल करके ही दम लूंगा। आप पूरे मक्का में फैल गए। आपने सबसे कह दिया कि मैं मोहम्मद को ही कत्ल करने के लिए आया हूँ, और आप शमशीर बरहना लेकर निकल पड़े। मक्का वालों ने जब आपको इतनी जोश खरोश के साथ देखा तो कहने लगे कि अल्लाह खैर करे, आज तुम मुसलमानों का और इस्लाम का उम्र खत्म करके ही रहेगा। जिस वक्त हजरत उमर शमशीर बरहना लेकर झूमते झूमते जा रहे हैं, बाजार के आखिरी सिरे पर पहुंचते हैं, तो आपको सईद बिन वक्कास आगे से आते हुए मिलते हैं, और सईद बिन वक्कास कहते हैं, उमर कहाँ जा रहे हो? उमर खैर तो है, उमर शमशीर बरहना लेकर कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर कहते हैं कि सईद, मैं अल्लाह के नबी को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। वक्त मुकम्मल हो चुका है, वक्त मुकम्मल हो चुका है, जल्दी से बैठे बात को। हज़रत सईद कहते हैं कि ए उमर, तो अल्लाह के नबी को कत्ल ना कर। अगर तुझे कत्ल ही करना है तो तू मुझे कत्ल कर दे, मेरी औलाद को कत्ल कर दे, लेकिन अल्लाह के नबी का कत्ल करने का तू नाम ना ले। जब हज़रत उमर उस्मान की ये हज़रत उमर सईद की ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ए सईद, कम बखत किया, तू भी मुसलमान हो चुका है। हज़रत सईद कहते हैं, हाँ उमर, मैं ईमान में दाखिल हो चुका हूँ, मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके खादिम गुलाम बन चुका हूँ। मैं उन पर ईमान ले आया हूँ, मैं उनकी हर किताब को मानने वाला हूँ। अपने उस्तादों की पैरवी करते हुए और उनके हुक्म को मानते हुए मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करती हूँ और स्टेज से रुखसत हो जाती हूँ। मेरे भाइयों, वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद
क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज साथियों, मैं चाहती हूँ कि मुख्तसर से वक्त में मैंने जो आपके सामने कुरान करीम की आयत पेश की है उसका सादा सा तर्जुमा आपके जहन नशी करा दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 बड़े इम्तिहानात हुए और हर इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की, हर इम्तिहान में आला नंबरात से पास हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के जलील कद्र पैगंबर हैं। वो पैगंबर जिसका पहला इम्तिहान ये हुआ कि नमरूद के दरबार में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। किस लिए लाया गया? क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके खुदाओं का सत्यानाश कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अपनी मुक़द्दस किताब में भी उसका जिक्र कर डाला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी बात को खत्म करूँ दूँ। नमरूद को जब ये बात पता चली कि नमरूद ने पता भेजा, कहा कि इब्राहीम को बुलाया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाया गया। पूछा गया, क्या तूने हमारे खुदाओं का सत्यानाश किया है? मेरे भाइयों, मैं यहाँ आपके ये जहन नशी कराना चाहती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना तो ये कहा कि मैंने नहीं किया और ना ये कहा कि मैंने किया है, बल्कि ऐसा शानदार जवाब दिया। ये सुनकर बादशाह भी लाजवाब हो गया। वो जवाब क्या था? ये था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तुम अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते कि उनको किसने कत्ल किया है? जब बादशाह ने ये बात सुनी तो बादशाह को गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया कि 400 मील लंबी चौड़ी आग जलाई जाए। वो आग जो खुदा से बात कर रही थी, वो आग जो आसमानों से बात कर रही थी, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला गया। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला गया, अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म कर दिया, ए खबरदार, आज तुझे जलाने की कोई इजाजत नहीं। आग बोले क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि मेरा हबीब, मेरा महबूब तेरे अंदर जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि तू उसे जलाए। कुरान बोल उठा, कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। हमने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा। कैसी ठंडी? बर्फ जैसी नहीं। अगर तू बर्फ होगी तो मेरे हबीब को तकलीफ पहुंचेगी, बल्कि वो सलामती के साथ गुलजार बन गई। ये था पहला इम्तिहान। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को आग में जलाने का हुक्म दिया, आग में कूदने का हुक्म दिया, तो वो बेखतर अपनी जान की कोई परवाह किए बगैर आग में कूद गया। और दूसरा इम्तिहान ये हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु मुकम्मल हो चुका है, वक्त मुकम्मल हो चुका है, बात मुख्तसर कर दे। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए इसी अशार के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। जान दे दी हुई उसी की थी, जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चारों मरवी से अस्सलामु अलैकुम। अदू दी से जो दो बदू थे, हमी थे वो नौजवान लोगों। नाच आने दी हमने दी पर थे दी के हम पास बाए लोगों। अदू दी से जो दो बदू थे, हमी थे वो नौजवान लोगों। नाच आने दी हमने दी पर थे दी के हम पास बाए लोगों। ये गर्दनें कट गई मगर झुक सकी न बातिल
के गुलशन, नबी के गुलशन में जब कभी भी खिजा का मौसम उतर के आया, बाहर लाने निकल पड़े हम, थे अदू एक खिजाए लोगों। अदूए दी से जो दू बदू थे, हम ही थे वो नौजवान लोगों। ना आछी आने दी हमने दी पर, थे दी के हम पास पाए लोगों। खिजा के मौसम में जब भी हमने बाहर लाने की कोशिशें की, तो थे सदा बिजलियों की जद में हमारा ही आशियाँ लोगों। जला जला के हम कश्तियाँ चले थे, न मुड़ के देखा था हमने पीछे। जला के हम कश्तियाँ चले थे, न मुड़ के देखा था हमने पीछे। अदूए दी से जो दू मदू थे, हम ही थे वो नौजवान लोगों। ना आछी आने दी हमने दी पर, थे दी के हम पास बाए लोगों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा अफजल है सारे रसूलों में, मोहम्मद मुस्तफ़ा अफजल है सारे रसूलों में, जैसे होता है गुलाब अफजल ज़माने भर के फूलों में। हुस्न यूसुफ देखकर वहाँ कट गई थी उंगलियाँ, हुस्न यूसुफ देखकर वहाँ कट गई थी उंगलियाँ, यहाँ चांद कट गया उंगली को देखकर। खुदा ने बनाई है सूरत मोहम्मद की, खुदा ने बनाई है सूरत मोहम्मद की, हुआ वो आशिक जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की। जमाले हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी, जमाले हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी। खुदा जिस पर हो आशिक वो सूरत है मोहम्मद की। खामोश जो रह जाए सुनकर इस्लाम की तौहीन, खामोश जो रह जाए सुनकर इस्लाम की तौहीन, बेशर्म है बुज़दिल है वो खुदा नहीं है। सामाईन किराम, हर मुसलमान ये अक़ीदा रखता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, आखिरी पैगंबर है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब नबियों का सिलसिला खत्म। अब क्या मतलब कि कोई नबी नहीं आएगा? जनाब वाला, ये खत्मे नबूवत का फैसला एक ऐसा फैसला है जो बाकी फैसलों को रद्द कर देता है, वतन और वतनियत के फैसलों को पीछे छोड़ देता है। अगर मुसलमान के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आ जाए तो हम मुल्क, वतन, स्टेट, रियासत, माल दौलत, जवानी, बीवी बच्चों की बात नहीं चलती। वहाँ ईमान का मसला होता है, वहाँ ईमान की मोहब्बत होती है, वहाँ दुनिया की बात नहीं चलती, वहाँ दुनिया की मोहब्बत नहीं चलती। सामाईन किराम, खत्मे नबूवत का मसला ये इतना बड़ा और अहम मसला है कि सबसे पहले उम्मत को ईमान की दौलत इसी ही से नसीब हुई और पूरे शजरे इस्लाम की आबियानी के लिए जो जंग लड़ी गई, उस जंग में 259 सहाबा किराम शहीद हुए। लेकिन खत्म तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जंग लड़ी गई उसमें 1200 सहाबा किराम शहीद हुए। लेकिन खत्मे नबूवत पर आँच न आने दी, जिसकी तरफ से बारगाह इलाही की तरफ से ऐलान हो चुका था, इअमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रत लकुम। अब जहाँ खत्मे नबूवत का मसला आ जाता है वहाँ ईमान वालों का खून जोश मारने लगता है, बल्कि सहाबा इकराम का खून जोश मारने लगता है, उम्मत मुहम्मदिया के हर फर्द का खून उबलने लगता है और कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए खत्मे नबूवत पर हमला करने वाले को कैफिर किरदार तक पहुँचा देते हैं। वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हकीकी का पता चलता है कि कौन नबी का आशिक है, कौन नबी से मोहब्बत करता है, कौन नबी का दीवाना है। मगर अफसोस, सद अफसोस, उनकी ऐसी अजीम
है, फिर तरह तरह के दलाइल और सबूत मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूंगी चंद असार के साथ कि गुलामानी मोहम्मद को सदा बेदार रहना है, कि गुलामानी मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। अभी खत्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है, अभी खत्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है। हमें इश्क़े रिसालत से सदा फाशार रहना है, हमें इश्क़े रिसालत से सदा फाशार रहना है। गुलामानी मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। वमालीन इलल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बांधूंगी कभी तो रख्त सफर, फिर सूए मदीने जाऊंगी। जन्नत के नज़ारे दुनिया में तैबा में देखने आऊंगी। वहाँ की आबादियाँ मुबारक, वहाँ की तैयारियाँ मुबारक, वहाँ का आराम नींद छोड़ो, वहाँ की बेदारियाँ मुबारक। वहाँ चमकती है जिंदगानी, वहाँ महक जाएगी जवानी। हवाए तैबा जिसे मिली है उसी ने पाई है शादमानी। नजर है ढूंढे तैयार तैबा, दिलों की धड़कन मजार तैबा। खिजाए दुनिया से दे रिहाई, दिखा खुदाया बहार तैबा। हटे गए कितने हिजाब तैबा, मैं चूम लूंगी तुराब तैबा। हजारे ईदें मनाऊंगी मैं, हो जाए पूरा जो ख्वाब तैबा। तसव्वुरों में जो है ख्याली, उसी जगह की हूँ मैं सवाली। वहाँ पे जाना जो हो मुयस्सर, मैं चूम लूं बस हरम की जाली। दिया है दिल को यही सहारा, कभी तो होगा हमें नजारा। दुआएं करते रहेंगे हरदम, दिखाएगा खुद खुदा हमारा। दीदार खुदाया हो जाए, सुल्तान मदीने के दर का। आँखों का तरसना दूर करो, दिखला के नजारा उस घर का। बांधूंगी कभी तो रख्त सफर, फिर सूए मदीने जाऊंगी। जन्नत के नजारे दुनिया में तैबा में देखने आऊंगी। ज़मीं पे तारों से एक समा है, दिखे ज़मीं जैसे आसमां है। चमकता मीनार सब्ज़ गुंबद में कैसे लुत्फ़ व सुरूर जाए। दुखूल होगा अगर हरम में, वजूद होगा मेरा नाम में। जवार आका जो हो बसेरा, मैं डूब जाऊं रहम के में। जो नाम अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आए, दुरूद भेजूं सलाम आए। अदब से सर को झुकाए रखूं हुजूर का जो मकाम आए। दरे नबी की हजार चाहत छड़े, अभी तो मेरी मुसाफत जो हाजिरी का मिले बहाना। थकान उम्री की पाँव राह, शहर के सजदों की भी बिलक हो। दमोए चश्मी की एक भनक हो, मुसर्रतों का हो एक तला तुम, मगर जुदाई की भी किसक हो। ज़मीं के अतराफ के मकामी भी ढूंढते हैं जहाँ गुलामी। वहाँ गुजारूं ये जिंदगानी, वहाँ की बन जाऊं इंतजामी। किस्मत पे नाज़ा हो जाऊं, तैबा जो सवारी ले जाए। तैबा जो सवारी ले जाए, दिलदार उमम की चौखट पे कोई तो हवारी ले जाए। बांधूंगी कभी तो रख्त सफर, फिर सूए मदीने जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सुमैया बिनते फुरकान। इबादतों की तरह मैं काम करती हूँ,
इबादतों की तरह मैं काम करती हूँ। मेरा उसूल है कि मैं पहले सलाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, तारीख़ आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है जिसकी सीरत बिल्कुल मुकम्मल भी हो और महफूज भी। इसलिए सीरत तैयबा को मुकम्मल बयान करना नामुमकिन है और ना उसकी गुंजाइश है। अलबत्ता उनके बाद अहम पहलू को मैं आपके सामने उजागर करूंगी। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हाज़रीन महफिल, आओ आपको मक्का के हालात की सैर कराऊं। अबू सुफियान जो खंदक और उहद की लड़ाइयों का सरगना था, जिसने कितने मुसलमानों का कत्ल किया, जिसने कितनी मर्तबा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का फैसला किया, जो हर वक्त इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन साबित हुआ। वो फतह मक्का के दिन हजरत अब्बास के साथ आपके सामने आता है, वो उसका हर जुर्म उसके कत्ल का मशवरा देता है, मगर रहमत आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उसको सिर्फ माफ फरमाते हैं बल्कि ये भी फरमाते हैं कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले उसको भी अमन है। हिंदा अबू सुफियान की भी वो हिंदा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब चचा हजरत हमजा की लाश के साथ बेअदबी करती है, उनके सीने को चाक कर देती है, उनके नाक और कान को काट कर हार बनाती है, उनके कलेजे को चबाना चाहती है। फतह मक्का के दिन वो नकाब पोश आपके सामने आती है, वो उसका हर जुर्म उसके कत्ल का मशवरा देता है, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ फरमा देते हैं। दोस्तों, जब मक्का फतह हुआ, हरम के सहन में जहां आपको गालियां दी गई थी, आप पर निजाजत फेंकी गई थी, आपके कत्ल की तजवीज़ मंजूर हुई थी। कुरैश के तमाम सरदार मफ्तूहाना मौजूद थे, वो भी थे जो आपको झुठलाया करते थे, वो भी थे जो इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे, वो भी थे जो आपकी राह में कांटे बिछाया करते थे, वो भी थे जिन्होंने आपके अजीजों का नाहक खून किया था। कुरैश के तमाम सरदार मफ्तूहाना खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मैं इस अशार के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ कि यतीमी जिसने पाई है उस बुलंद इकबाल को देखो, यतीमी जिसने पाई है उस बुलंद इकबाल को देखो, किसी के लाल हो तो आमना के लाल को देखो, अगर मजलूम हो तो अहले ताइफ पर आता देखो, अगर मजलूम हो तो अहले ताइफ पर आता देखो, जबी पर जख्म खाकर भी लबों पर वो दुआ देखो। वमा अलैना इल्लल बलाग।